देखने जा रहे हैं वो शायद 45-48 घंटों का प्रेपरेशन है और बेसिकली एक वर्क प्रोसेस की बात है जो हमेशा होती आई है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि शायद आई वाज टू एम्बिशियस कि डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस दैट द स्टूडेंट्स वुड डू इट, कि स्टूडेंट्स जो हैं उसकी किसी भी आर्ट फॉर्म की सोशियोलॉजी भी कर लें, उसकी हिस्ट्री भी लिख लें, उसका जो स्क्रिप्ट बनता है उसके बारे में भी कुछ चर्चा हो, उसकी म्यूज़िक के बारे में चर्चा हो। जितने साजिंदे हैं, गायक हैं, उनकी एक बायोग्राफी सी बने। अब जब हम लोगों ने ये आई वॉज टू लेट, मतलब क्योंकि आधा वक्त बीत चुका था, गुजर चुका था, जब मुझे ये एकदम से लगा कि शायद अगर ये करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वन आई सपोज इट्स इंटरेस्टिंग टू डू और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन आर्ट फॉर्म ऑफ वॉट एवर काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म। तो बच्चों ने लिखा है और स्टूडेंट्स ने लिखा है और हर ग्रुप ने कुछ बनाया है, और मैं ये चाह रही हूँ कि एट सम पॉइंट ये इसको कंप्यूटर पे डाल के एक डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हों, इंटरव्यूज़ भी हों, क्योंकि उन्होंने चर्चा बहुत की है कलाकारों से। और इट विल बी अ डॉक्यूमेंटेशन डन बाय द स्टूडेंट्स। They might not realize what they have done today, but I do hope that by the third year they'll come back into the first year and just go through what they have done, because it will help them. Energy बहुत है सब में, performers में भी, students में भी, और बाकी मेरे ख्याल से भाषा प्रेजेंट कर लेगी उसको, क्योंकि उसका पैर टूटा है तो वो नहीं कर पाएगी। तो उसका मैंने इसको जिम्मेदारी दी है कि इसको ज़रा कर ले। चलो। नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र आज अभिनय और संगीत की कक्षा की प्रस्तुति आपके सामने दो भागों में रखने जा रहे हैं। अभिनय और संगीत सीखने का ये क्रम हमारे लिए सहज और सरल रहा, जिसका कारण रहा है श्रीमती डॉक्टर अंजना पुरी जी की जीवंतता, इनका वात्सल्य तथा इनका धैर्य। सबसे पहले हम मूलभूत ध्वनि अभ्यास की प्रक्रिया से ऐसे गुजरे कि उसका समन्वय शारीरिक गति से हो पाए। फिर इस ध्वनि अभ्यास के माध्यम से हमने चेहरे की एक पहचान बनाई। इसी से जुड़ी थी रसानुभूति की पहचान, और फिर उसके 3 घटक यानी कंठध्वनि, शारीरिक गति और रसानुभूति, ये सभी गायन में तब्दील हुए। हमने गायन और संवाद की अलग अलग विधियों के अनुरूप अपनी आवाज़ का प्रयोग तथा उनका आपस में अंतर, उनकी समानता और अंतर संबंध को सीखा। तो आज अपनी प्रस्तुति के पहले भाग में हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ध्वनि का गायन के अनुरूप प्रयोग आपको मिलेगा। तो प्रस्तुत है ये गीत रचना। Hare
विषय के अनुरूप प्रयोग होगा। इसके लिए पंडवानी शैली का चयन हुआ है। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य में सदियों से प्रचलित गायन, अभिनय और संवाद की एक मिश्रित लोक शैली है, जिसे शायद एक जमाने में इस राज्य के हर गांव में गाया जाता था। इस विधा में मुख्य गायक ही कथावाचन करता है और उन्हें कथावाचक कहते हैं तथा साथ ही मंडली को रागी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से एकल शैली है, लेकिन हम 26 छात्रों ने इसे छोटे छोटे गुटों में विभक्त किया है। हमने जिन प्रतिष्ठित अतिथि कलाकारों के साथ ये विधा सीखी है वो हैं छत्तीसगढ़ से आई सुप्रसिद्ध संगीतकार मंडली श्रीमती शांति चेलक, सत्यम पंडवानी पार्टी। देश भर में सुपरिचित इस मंडली ने भावप्रवण ढंग से हमें इस शैली से अवगत कराया है। सत्यम पंडवानी पार्टी के ये कलाकार देश भर में पिछले 40 वर्षों से सभी महत्वपूर्ण केंद्रों जैसे आकाशवाणी, संगीत नाटक अकादमी आदि में अपनी धाक जमा चुके हैं। इन कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। श्रीमती शांति चेलक, जो कि मुख्य कथावाचक है। मंडली के संचालक तथा मुख्य रागी श्री लखनलाल चेलक। ढोलक पर हैं श्री गोपाल महिला। तबला वादन कर रहे हैं श्री शिवलाल चेलक। हारमोनियम पे श्री अवधराम सोनार। बैंजो वादन कर रहे हैं श्री विशाल और झुमका पर है श्री श्यामलाल सोनार। इनके अतिरिक्त हमारे साथ तबले पर संगत दे रहे हैं श्री सुशील शर्मा तथा हारमोनियम पर श्री राजेश पाल। सीखने की प्रक्रिया में इन सभी कलाकारों से हमने ब्लैकबोर्ड से लेकर वॉइस रिकॉर्डर तक का इस्तेमाल किया और हमने एक एक पंक्ति को सुनकर बार बार दोहराया तथा इस प्रकार हम छत्तीसगढ़ी बोली, उसकी मिठास, उसकी लय और सौंदर्य से अवगत हुए। हमने साथ ही कोशिश भी की कि हम इन कलाकारों से, जैसे अभी मैम ने बताया, साक्षात्कार करके इस शैली के इतिहास, संगीत संरचना, कथा के आलेख तथा कलाकारों के सामाजिक जीवन, उनकी जीवनी पर शोध कर सकें। इस प्रकार ये कक्षा आज इस प्रस्तुति का रूप ले रही है, जिसमें अब अंततः आप इस हमारी प्रस्तुति की दूसरा जो कड़ी है वो देखेंगे। हमने महाभारत के सभा पर्व से द्रौपदी चीर हरण प्रसंग चुना है, जिसकी प्रस्तुति आपके सामने है। वृंदावन बिहारी लाल
पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर आए। वाह वाह। शकुनी दुर्योधन का चलना लागे भाई, दुर्योधन का चलना लागे भाई, अंगे में पांडव का लेवाना लागे भाई, अंगे में पांडव का लेवाना लागे भाई, जो संगे हो रे हो जवाना लागे भाई, जो संगे हो रे हो जवाना लागे भाई, जो संगे हो रे हो जवाना लागे भाई। सौंदर्या, पांचों भाई पांडव दुर्योधन शकुनी के संग पहुंचे सभा। तो देखते हैं राजा धृतराष्ट्र विराजे हैं और संग में पितामह भीष्म, द्रोण कृपाचार्य, विदुर